Hello everyone. After a long time, I'm here back with a new blog. इस ब्लॉग में मैं अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लेकर के व्लॉगिंग कर रही हूँ। हमें कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के, सारे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट में हम लोगों को किसी एक टॉपिक को लेकर के छोटा सा रिसर्च करना है, जिसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है। हर किसी को अपने से खुद से वो चूज़ करना रहता है कि जिस टॉपिक में वो इंटरेस्टेड है, जिस टॉपिक को वो लेकर के रिसर्च कर सकते हैं। थीसिस लिखना रहता है, तो जिस टॉपिक पे वो कर सकते हैं वो खुद से चूज़ करें और ख़ुद से बनाए थीसिस। तो मेरा टॉपिक जो है वो है बच्चों पर मोबाइल फ़ोन का प्रभाव। तो मैं बच्चों पर मोबाइल फ़ोन किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस चीज़ को लेकर के मैं थीसिस लिख रही हूँ। और उसी सिलसिले में मैं एक हमारे एरिया के बहुत ही रेप्यूटेड टीचर हैं, प्रवीण कुमार लाला सर, असिस्टेंट टीचर है झारखंड गवर्नमेंट में। उनसे कुछ बात करने आई हूँ, उनसे इन थीसिस को लेकर के थोड़ा हेल्प लेने के लिए आई हूँ, सो दैट मैं अपने थीसिस को कंप्लीट कर सकूँ। मेरे कुछ क्वेश्चनियर्स हैं जिनको मैं उन सर को क्वेश्चनाइज़ करूँगी और उस चीज़ का आंसर सर देंगे। और मैं इसी चीज़ को लेकर के व्लॉग बना रही हूँ, वही जो हमारा सर का और मेरा जो इंटरेक्शन रहेगा उस चीज़ को व्लॉग में ऐड करूँगी। थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि सर मेरे भी टीचर रह चुके हैं, तो या आई एम नर्वस, बट वो बहुत ही फ्रैंक है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे उनसे बात करने में, उनका इंटरव्यू लेने में कोई दिक्कत होगी। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसके हमें हर दिन हर वक्त ज़रूरत होती है। बिना मोबाइल फ़ोन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बिना मोबाइल फ़ोन के हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा। हमें कुछ भी ज़रूरत होती है, हम फटाक से मोबाइल ही यूज़ करते हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है हमारी लाइफ में जिसके बिना हम अपने लाइफ के एक दिन का भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि हम एक दिन हम कैसे गुजारेंगे। हमारे लिए मोबाइल के बिना ज़िंदगी पता नहीं कैसी होगी। सोचने में भी बहुत अजीब लगता है कि मोबाइल के बिना हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, किसी से कांटेक्ट कैसे करेंगे, हमें कुछ सर्च करना होगा कैसे करेंगे। मोबाइल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गई है। और मोबाइल का यूज़ जिस तरह से हम करते हैं, हमारे घर के बच्चे, हमारे आसपास के बच्चे हमें देख कर के उनके भी मन में ये इच्छा होती है कि हम भी मोबाइल का यूज़ करें, हम भी मोबाइल में वीडियोस देखें, गेम खेलें। बच्चे तो जनरली वही करते हैं ना, गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं। और थोड़े बड़े बच्चे हो गए जैसे कि 10 साल या फिर उससे ऊपर के बच्चे, तो वो सोशल मीडिया का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे लाइफ का जो लास्ट 2 इयर्स था, 2020 से लेकर 2022 तक, अभी हम 2022 में ही हैं। तो ये जो 2 साल हमारे लाइफ का रहा, उसमें बच्चे मोबाइल फ़ोन को लेकर के बहुत ज़्यादा यूज्ड हो गए हैं। बच्चे मोबाइल फ़ोन के आदी हो गए हैं, मोबाइल के बिना वो रहना ही नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन के बिना खाना तक नहीं खाते हैं। उन्हें पेरेंट्स को यदि बच्चों को खाना खिलाना है तो उन्हें मोबाइल पे कार्टून ऑन करके देना पड़ता है, तब जाके बच्चे खाना खाते हैं। अभी का टाइम ऐसा हो गया ना कि पेरेंट्स से ज़्यादा नॉलेज बच्चों को होता है कि मोबाइल फ़ोन पे कैसे क्या हो सकता है। मेरे खुद के घर में होता है ये चीज़ कि मेरे जो बहन के बच्चे हैं वो मेरी बहन से ज़्यादा जानते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो ऐसा ये चीज़ आजकल बहुत ही आम हो गया है। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो बच्चे यूज़ करते हैं वो उन पे बहुत ही अच्छा भी इफ़ेक्ट करता है, बुरा भी इफ़ेक्ट करता है। तो इस चीज़ को लेकर के मेरा ये व्लॉग है। आजकल हम बड़ों के लिए मोबाइल फ़ोन जितना ज़रूरी हो गया है, लास्ट 2 इयर्स में मोबाइल बच्चों के लिए भी एक ज़रूरत बन गई थी। ऑनलाइन क्लास, स्टडी सब कुछ मोबाइल फ़ोन से ही हो पाता था बच्चों का। तो ये एक ऐसा टाइम था जब हम पेरेंट्स को बच्चों
को मोबाइल देना पड़ता था, नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में ही एक ज़रूरत बन गई थी बच्चों के लिए मोबाइल। तो पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि बच्चे मोबाइल के आदी हो, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चों के लिए मोबाइल ख़रीदना पड़ा था, सो दैट उनके पढ़ाई में रुकावट ना आए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरत की चीज़ बन गई थी। लेकिन वही अब जैसे कि ऑफ़लाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी बच्चे मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने मोबाइल फ़ोन के आदी हो चुके हैं, तो उनसे ये आदत जल्दी छुड़ाया नहीं जा सकता है। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिसके बारे में आई थिंक मुझसे ज़्यादा अच्छे से सर बता सकते हैं, तो इसी के लिए मैं सर से हेल्प लेने के लिए आई हूँ। अब मैं अंदर जा रही हूँ। अब मेरा और सर का इंटरेक्शन होगा, सर का और मेरा क्वेश्चनियर मैं क्वेश्चन करूँगी सर से एंड सर आंसर देंगे। सर, आज के समय में टेक्नोलॉजी से दूर रहना पॉसिबल नहीं, तो ऐसे में बच्चों को कितना जुड़ा हुआ होना चाहिए टेक्नोलॉजी से? टेक्नोलॉजी हर युग में सामाजिक परिवर्तन लाता है और कोई भी व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी से पीछे रहेगा तो वो सच में पिछड़ सा जाएगा। इसलिए बच्चों को इससे अलग तो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टीवी वाला युग हो, जब टीवी आया, या अभी मोबाइल आया है, तो हम लोग बच्चों को इनसे अलग करके नहीं रख सकते हैं। ये तो कितना हद तक जुड़ा हुआ होना चाहिए? जैसे कि होता है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो वो भी एक तरह से नुकसानदायक है। हाँ, हर चीज़ का एक सीमा होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा जुड़ाव होगा, मतलब उसका दुरुपयोग होने लगेगा टेक्नोलॉजी का, तो तब ये नुकसानदेह होगा। इसलिए उसको सीमित करने का ज़रूरत है। देखना पड़ेगा कि कहाँ तक बच्चे दुष्प्रभावित हो रहे हैं, तब यही उसकी सीमा है कि आप किसी तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर सके, मतलब उसका सदुपयोग तक ठीक है। बच्चों के पास आजकल देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी अपना पर्सनल फ़ोन रहने लगा है, जो एक लिमिट तक बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या बच्चों के पास पर्सनल फ़ोन होना सही है? स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स अप टू 15 ईयर्स। कई सारी बातें हैं। कई अभिभावक जो है बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उनको मोबाइल मुहैया करा रहे हैं। और कोरोना काल में जिस तरह मतलब मजबूरी हो गया बच्चों को मोबाइल देना, स्कूल क्लास जो हैं वो चला रहे हैं मोबाइल पे, ट्यूशन वाले मोबाइल पे चला रहे हैं, सारे कंटेंट जो हैं मोबाइल पे आ रहे हैं, तो ये गार्जियन का मजबूरी हो गया कि बच्चों को मोबाइल दिया गया। मेरे हिसाब से स्कूल स्टूडेंट्स का पर्सनल मोबाइल होना ज़रूरी नहीं है। उनको ये पढ़ने का उम्र है, वो पढ़ें। इतनी व्यस्तता या इतना ज़्यादा मोबाइल के साथ मतलब फ्रेंडली होना ये ठीक नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल पर्पस से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स का फ़ोन का यूज़ ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो अपने पेरेंट्स का फ़ोन का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के लिए आखिर कितना समय मोबाइल का ज़रूरत होगा, और ये मोबाइल वे अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ कर ही सकते हैं। जब उनको होमवर्क वगैरह बनाना है या कुछ चीज़ जानना है, कुछ आंसर्स पता करने हैं, तो वे पेरेंट्स के मोबाइल से कर सकते हैं। अगर उनके पास अपना मोबाइल रहेगा तो 24 आवर्स रहेगा, और इस तरह बच्चे थोड़े भटक से जाएंगे। उनके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि उनको क्या करना है ये वो समझ सके। पेरेंट्स का बच्चों के मोबाइल को यूज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट होना सही है? स्ट्रिक्ट तो पूरा नहीं हुआ जा सकता है। एक्चुअली बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं, तो ज़रूरी ये है कि माँ बाप भी थोड़ा मोबाइल का प्रयोग को सीमित करें। वो देखेंगे बच्चे कि मेरे पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं,
तो बच्चे भी करेंगे। और जब बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ने लगेगा तब तो अभिभावक थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे ही, होना भी चाहिए इतना। कोरोना का जो पेंडेमिक पीरियड रहा है 2 साल, तो वो मतलब कितना उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि बच्चे जो है मोबाइल फ़ोन को लेकर एडिक्टेड हो गए हैं। कोरोना काल बहुत सारा चेंजेस लाया है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा समय था जब लगभग 2 साल स्कूल बंद रहे। तो उस समय बच्चों को मोबाइल से ही पढ़ना पड़ा, मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा। चाहे कंटेंट आ रहे हों या फिर क्लास, स्कूल जो अपना क्लास चला रहे थे वो, या ट्यूशन, सारी चीज़ें मोबाइल पे हो रहा था। इसलिए कोरोना ने बच्चों को मोबाइल फ्रेंडली बना दिया एक तरह से, और पेरेंट्स भी ये स्वीकार करने लगे कि हाँ अब मोबाइल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस और बंद हो चुके हैं, वो मतलब ऑफलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें अब मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में भी पेरेंट्स को लग रहा है कि मोबाइल ज़रूरी है बच्चों के लिए। एक चेंज तो आ ही गया, उनका जो मानसिकता था, मेंटालिटी था, उनमें एक परिवर्तन हो गया। इसके पहले वो चाहते थे कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, वे बाहर दौड़े धूपे खेलें, पढ़ाई करें, और मोबाइल से लगभग थोड़ी दूरी थी भी। लेकिन कोरोना के वजह से अब पेरेंट्स ये स्वीकार करने लगे हैं कि नहीं, ये भी पढ़ाई का एक जरिया है और इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, और मिलता भी है। इस वजह से थोड़ी स्वीकार्यता बढ़ी है। तो ऐसे में बच्चों को मोबाइल फ़ोन में कितना टाइम देना चाहिए? मतलब मोबाइल वो यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम लिमिटेशन होना चाहिए, तो वो कितना टाइम होना चाहिए जो बच्चे मोबाइल को यूज़ करें? मेरे हिसाब से 1 घंटा काफ़ी है। अगर बच्चे मोबाइल का उपयोग अपने एजुकेशन के लिए कर रहे हों तो 1 घंटा सफिशियंट है। इतना में वे काफ़ी हद तक, मतलब जो भी उनको हेल्प लेना हो वो ले सकते हैं। जिस तरह से बच्चे अभी मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उस मोबाइल फ़ोन को लेकर के एडिक्टेड हो चुके हैं। तो क्या पॉसिबल है कि उनको मोबाइल से दूर रखा जा सकता है? एक तो ये खुद ब खुद ही होगा जब बच्चे कुछ दिन में सैचुरेट हो जाएंगे मोबाइल से, और तभी वो स्वतः थोड़े दूर हो जाएंगे, या ये एडिक्शन कह सकते हैं थोड़ा कम हो जाएगा। ये एडिक्ट तो हुए ही हैं बच्चे, मोबाइल के बिना मतलब एकदम चिड़चिड़े से हो गए हैं। अगर अगर पेरेंट्स मोबाइल ले लें तो वो एकदम अलग सा बिहेवियर दिखाने लगते हैं। तो ये परेशानी तो है, पर ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और थोड़ा सैचुरेशन होगा तो खुद ब खुद कम होगा। एज अ टीचर आप बच्चों को मोबाइल के यूज़ को लेकर के कितना बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं कि मोबाइल का यूज़ मतलब एक होता है ना कंट्रोल करना यूज़ को लेकर के, तो एज अ टीचर आप वो कितना कर सकते हैं? शिक्षक बहुत कुछ बच्चों को अपने व्यवहार से भी सिखाते हैं, जी। केवल पढ़ा के या लिखवा कर नहीं सिखाते हैं। तो जरूरी है कि शिक्षक स्वयं बच्चों से बात करें, उन्हें एक जीवन का एक दर्शन प्रस्तुत करें। और बच्चों को अगर वे व्यस्त रखते हैं पढ़ाई में और एक्टिविटी में, खेल में, तो अपने आप बच्चे मोबाइल से थोड़े दूर हो जाएंगे। व्यस्त रखने का ज़रूरत है। एज अ पेरेंट आपको मोबाइल फ़ोन के यूज़ को लेकर के कितने चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है? मतलब जैसे कि पेंडेमिक पीरियड रहा है, या फिर उसका असर अभी भी है कि बच्चे मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा देर तक लगे रहना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के कितना चैलेंज फेस करना पड़ा है? जिस समय कोरोना स्टार्ट हुआ, मेरे 2 बच्चे क्रमशः क्लास 10 में और 4 में पढ़ रहे थे, और उससे पहले मेरे दोनों बच्चों को ये
आदत नहीं था मोबाइल का। वो एकदम लिमिटेड यूज करते थे और कोरोना के वजह से ये बच्चे जो हैं कम से कम 5 घंटे 6 घंटे मोबाइल के सामने बैठे रहते थे, क्लास हो रहा था। तो इसके बाद जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ फिर भी बच्चे मोबाइल से थोड़े ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी परेशानी तो हुई है, पढ़ाई प्रभावित हुआ है। मतलब उसका एडिक्शन बोल सकते कि बच्चों को थोड़ा हो हाँ, गया। एडिक्शन हुआ है। तो आपको कितना चेंज नज़र आया मोबाइल को लेकर के, मतलब वो ज़्यादा देर तक अब यूज़ करने लगे तो कुछ इफेक्ट हुआ उन लोगों के मेंटल मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर मेंटल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि ज़्यादा देर तक स्क्रीन को देखने से आँख पे इफेक्ट करता है, सर दर्द होने लग जाता है, गर्दन दर्द होने लग जाता है। मोबाइल के प्रयोग से चेंजेस तो हुए हैं। एक तो बच्चों का जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, वो घटा है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अब उतने एकाग्र, उतने चिंतनशील नहीं हैं। जो बच्चों की अपनी सृजनशीलता होती थी, क्रिएटिविटी, वो तभी होगा जब बच्चे कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उनका ये क्षमता थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा जो चेंजेज हुए हैं, जैसे सर दर्द, जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेरी बेटी यूज़ करती है बहुत ज़्यादा मोबाइल, इन दिनों वो अब सर दर्द से भी परेशान है। तो ये चेंज हो रहा है। बच्चे देर रात तक जगे हुए रहते हैं, दिन भर दिन में लेट तक सोते हैं। तो ये जो आदत है वो एक आदर्श विद्यार्थी का नहीं है। वे अच्छा होता कि वे जल्दी उठते, अर्ली मॉर्निंग उठते, पढ़ाई करते, जल्दी ही सो जाते, पर इसके वजह से उनका जो रूटीन है वो गड़बड़ हुआ है। एक तरह का जीवन का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो प्रभावित हुआ है। पंक्चुअलिटी खराब हुआ है, समय से काम करने का जो आदत है वो गड़बड़ हुआ है। हाथ में मोबाइल रहता है तो अपने आप एक व्यस्तता रहती है, बच्चे क्या से क्या करने लगते हैं। और कई बार कुछ भी काम नहीं, फिर भी मोबाइल जैसे ही हाथ में आता है कुछ न कुछ काम निकल जाता है। और इस तरह लोग एकदम सिस्टमेटिक वे में नहीं रह पाते हैं। जो एक शेड्यूल होता था जीवन का कि ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, वो सब कहीं मतलब असंतुलित सा हो गया है। मतलब जब से बच्चों के पास फोन आना स्टार्ट हो गया है, वो सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव रहने लग गए हैं और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है कि बच्चे सोशल मीडिया पे भी एडिक्टेड हो गए कि सोशल मीडिया के बिना वो एक दिन क्या 1 घंटा भी नहीं रह सकते। मोबाइल के वजह से बच्चे क्या है ना, वर्चुअल दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। आप उन्हें ले जाइए पिकनिक पे या किसी बाहर एक्सकर्शन पर, तो हमने देखा है कि बच्चे बाहर भी, यहाँ तक कि सफर में भी, बस पे भी बैठे हैं, फिर भी वे बाहर नहीं देखते हैं, वो प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं देखते हैं, वो नदियों पहाड़ों पे रुचि नहीं है उनकी। उनकी रुचि तब भी मोबाइल पे रहती है। ये बहुत बड़ा मतलब दुष्प्रभाव है। बच्चों को बाहर देखना चाहिए, उनको मतलब ये जो सजीव दुनिया है, जो लाइव चीजें हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, न कि वे सोशल मीडिया पे दोस्त बनाते हैं, बातें करते हैं और वास्तविक दुनिया में शायद उतने दोस्त उनके नहीं हैं। हाँ, तो ये वर्चुअल दुनिया को उनको समझना चाहिए। तो इस बात को आप मानते हैं कि कोरोना का जो पेंडेमिक पीरियड रहा है 2 साल, वो बच्चों को सोशल मीडिया में भी इन्वॉल्व करने में जिम्मेदार रहा है? हाँ, किया है। वजह था कि कोरोना पेंडेमिक पीरियड में बच्चे घर में थे, एकदम घर में बंद से थे, तो जरूरी था उनको बाहर की दुनिया से जुड़ने का, और वो मजबूरी थी कि उनको सोशल मीडिया ही ये रिक्वायरमेंट जो है पूरा कर पा रहा था। तो उसके वजह से बच्चे थोड़े सोशल मीडिया से जुड़े हैं। पहले जरूरत था, अब एडिक्शन बन गया है। हाँ, उस वक्त जरूरत था, पर आज वही आदत सा बन गया है।
मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से बच्चे बाहर खेलना बंद कर दिए। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यही है, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनको खुद से बाहर निकलना पड़ेगा, बच्चों को लेकर जाना पड़ेगा, और ये स्कूल की भी जिम्मेदारी है कि वो फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान दें, बच्चों को उधर प्रेरित करें, उनको पुरस्कार देके मतलब उनको लगे कि हाँ ये भी एक अच्छा पार्ट है पढ़ाई का, और तभी बच्चे जो है मैदान में उतरेंगे खेलने को, दौड़ने को। यही उपाय है, स्कूल और पेरेंट्स का सहभागिता बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट में सर, सोशल मीडिया से अब बच्चों को दूर किया जा सकता है, या फिर मतलब सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है बच्चों में, उस चीज़ को दूर करना पॉसिबल है? मतलब उनके लाइफ से पूरी तरीके से सोशल मीडिया को नहीं हटा सकते, लेकिन जो एडिक्शन है उसको कम किया जा सकता है, पॉसिबल है? बच्चों को थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा, उनके जो दुष्परिणाम है सोशल मीडिया का उनको बताना पड़ेगा, उनकी जो कमजोरी है सोशल मीडिया में, जो त्रुटियां हैं उनको बताना पड़ेगा, तभी जाकर थोड़ा संभव है। सीमित हो सकता है, पूर्णतः खत्म तो नहीं हो सकता है। ये मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो सामाजिक है, वो लोगों से जुड़ना चाहता है, वो खुद का नाम कमाना चाहता है। तो ये सब वजह है जो लोग सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनको लगता है कि मुझे 500 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, तो इस वजह से वे सोशल मीडिया पे थोड़े ज्यादा आकर्षित हुए हैं। तो ये इनका जब प्रॉब्लम उनको पता चलेगा तो थोड़े संभलेंगे और सीमित उपयोग कर पाएंगे। मतलब मैच्योरिटी आएगा? मैच्योरिटी जरूरी है, और ये मैच्योरिटी वक्त के साथ ही आएगा। छोटे बच्चे अचानक से मैच्योर नहीं हो जाएंगे, उनको ठोकर लग लग के वे सीखेंगे, तो वो सीखेंगे तभी वो इनका अच्छा उपयोग कर पाएंगे। अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मतलब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन होता है ना कि खाना खा रहे हैं तो उसका भी पोस्ट कर रहे हैं, कहीं बाहर में मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं उसका भी पोस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। मतलब हर चीज़ को सोशल मीडिया में अपलोड करना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उनके टैलेंट को नहीं दर्शा रहा है। सोशल मीडिया का यूज़ जनरली अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, जैसे कि आप बोलें, वो उस तरीके से वो तो यूज़फुल है, लेकिन जिस तरह से खाना खा रहे हैं या फिर हर वक्त फ़ोन का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़, वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, कुछ लोग इस हद तक मतलब एडिक्टेड हो गए हैं कि हर बात को वे सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, और ये अनावश्यक है, और ये अपने समय का, अपने एनर्जी का, अपने रिसोर्सेस का दुरुपयोग है। उनको ये समझना चाहिए कि हर बात अनावश्यक रूप से शेयर करने से या लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा। ये भी सिर्फ उसके मनुष्य के इस स्वभाव का नतीजा है कि वो चाहता है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे मतलब मेरा नाम लें। यही वजह है, अन्यथा इन चीजों का कोई जरूरत नहीं। और यही वजह है कि लोग अनावश्यक रूप से हर वक्त मोबाइल पे बिजी रहते हैं। उनको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि मुझे मोबाइल पर कितना वक्त देना है, किन चीजों को सीखना है और किन चीजों को शेयर करना है। थोड़ा कंट्रोल्ड वे में उपयोग करने का जरूरत है। बच्चे मोबाइल पे गेम्स भी खेलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत टाइम उसमें वो देने लग जाते हैं, और बाद में फिर पता चलता है कि वो गेम की वजह से उनके पेरेंट्स के अकाउंट से फ्रॉड हो गया, या फिर मतलब कुछ फ्रॉड हो जाता है। तो वो गेम खेलने का जो एडिक्शन बच्चों में लग जाता है, उस चीज़ को फिर कैसे छुड़ाया जा सकता है? ये गेम जो है, कई गेम तो ऐसे हैं जो अच्छे हैं, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट के लिए ठीक है, आगे उनको काम आता है, लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, फ्रॉड का जरिया भी है, और इसके अलावा उनमें हिंसा, उनमें मारपीट, उनमें
इरिटेशन ये पैदा कर रहे हैं, मतलब साइकोलॉजिकल प्रभाव है। तो ऐसे गेम ठीक नहीं है बच्चों के लिए, और खास करके गेम का कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है। गेम खेलें, लेकिन उनका आदत, उनका नशा नहीं होना चाहिए। नशा होने से पहले ही गार्जियंस को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं किसी गेम में तो उन्हें रोकना चाहिए। सर वैसे गेम्स है जो जैसे कि आप बोले कि उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, तो वैसे गेम्स को बंद कर देना सही रहेगा। जैसे कि पबजी को बैन कर दिया गया, तो वो भी उसी तरह का गेम था जिसमें वो हिंसक बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को वो जगाता था। तो उस तरह के गेम्स अभी भी है, मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल हो जाता है, तो वो गेम्स बंद क्यों नहीं कर दिए जाते? अभी भी काफी सारे गेम ऐसे हैं जिन पर बैन लगा दिया जाना चाहिए, और यहाँ देखा जाता है कि बैन तब लगता है जब बहुत देर हो जाता है, या उसके दुष्परिणाम जब दिखने लगते हैं समाज में, बहुत सारी घटनाएं होने लगती है, बहुत सारे हादसे होने लगते हैं, तब जाकर के सब जगते हैं और तब जाकर के बैन लगता है। कई सारे गेम हैं जो हिंसा को पूरा बढ़ावा देते हैं। बच्चे ऐसे गेम खेलते हैं जिनमें जो एक तरह से वर्चुअल तो है, और वे मान लीजिए गाड़ियां चला रहे हैं तो इतने तेजी से उस पर चलाएंगे जिससे उनका क्या है कि गाड़ियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता ही कम हो जाती है। यही जब प्रैक्टिकली दुनिया में आएंगे तो वे इसी तरह से चलाएंगे। या फिर बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो थोड़े असामाजिक तरह के हैं, तो इन पर वक्त रहते बैन लगना चाहिए। इनको मॉनिटर किया जाना चाहिए हर वक्त, हर समय, या मतलब एक रूटीन बनाकर नियमित तरीके से इनको मॉनिटर किया जाना चाहिए। ऐसी एजेंसियां होनी चाहिए और वक्त रहते इन पे रोक लगाया जाना चाहिए। सर एक और चीज़, सेल्फी का क्रेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सेल्फी के चक्कर में लोग जान भी गंवा देते हैं। कोई ट्रेन से कट के सेल्फी लेना चाहता है कि ट्रेन के साथ ही सेल्फी लेंगे, उस चक्कर में वो अपनी जान गंवा देता है। कोई जंगली जानवर के साथ सेल्फी लेना है, उसमें फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो सेल्फी का जो क्रेज़ है उसको कंट्रोल करना हमको लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैद करें, सबको दिखाएं कि हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए, तो वो फिर कैसे कम कर सकते हैं? इसके पीछे भी वजह वही है, मनुष्य का वो नाम कमाने वाला जो इच्छा है, यश कमाने वाला, वही इच्छा कहीं ना कहीं है। और युवा ही नहीं, बड़े भी इससे प्रभावित हैं। और कई बार सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इसमें भी ध्यान देने का बात है कि आप सेल्फी लेने के चक्कर में परेशानी में नहीं पड़े। पहले देख लें कि आपके आमने सामने चीजें कैसी हैं, और उसके बाद ही लें। इस चीज़ को लेकर बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बच्चों को जागरूक बनाना है। उन्हें ऐसी घटनाओं का एग्जाम्पल दिया जाए कि ऐसा करते वक्त इनके साथ क्या हो गया, तो ताकि बच्चे देखें, अपनी जिम्मेदारी भी समझे। कई बार देखते हैं कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोग मतलब उन लोगों की मदद करने के बजाय वे वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको संवेदनशील होना चाहिए समाज के प्रति, लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति। ये जरूरी बात है। थैंक यू सर, आप जो ये जवाब दिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच। तो ये था मेरे रिसर्च को लेकर के, मेरे थीसिस को लेकर के मेरा ब्लॉग। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो सो दैट बाकी को भी पता चले कि मोबाइल फ़ोन जो हमारे बच्चे यूज़ करते हैं, हमारे घर के बच्चे, हमारे आसपास के बच्चे, तो उसका उन पे कैसा इफ़ेक्ट होता है मेंटली, फ़िज़िकली, साइकोलॉजिकली। वो मोबाइल फ़ोन बच्चों को किस तरह से अफेक्ट करता है।
मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी चीज़ है, पर बच्चों को या फिर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, हमें भी इफ़ेक्ट करता है, हमें वो पता नहीं चलता, साइलेंटली इफ़ेक्ट होता है, जिस वजह से हमें उतना पता नहीं चलता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर द वीडियो।